हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एंड चेंजेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन ऑन माइंड की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। पर्सन आपके ट्विन फ्लेम्स एंड एज वेल एज सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर कार्मिक लोगों की एनर्जीज नहीं है। तो फोर ऑफ एरियल एंड किंग ऑफ रफाइल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है व्हेन यू गिव you also receive, being resistant to change, extremes in how you save or spend money. एंड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर किंग ऑफ प्रोफाइल की भी एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। यस, इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशंस। तो आप दोनों के बीच में अगर एक साइलेंस बनी हुई है, एक चुप्पी बनी हुई है, या तो ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे एंड वाइस वर्सा, अगर आप इनसे वो हुए हो गए हो, तो आपके पर्सन इस बात पर बिलीव रखते हैं कि जैसा आप दोगे वैसा आप रिसीव करोगे, जो आप दोगे वैसा आप रिसीव करोगे। तो अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है, अगर आपने इनसे बात करना छोड़ दिया है, तो आपके पर्सन एक तरह की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में बने हुए हैं। दे आर जस्ट नॉट एट ऑल रेडी टू टेक एन इनिशिएटिव हियर। ये चाहते हैं कि जो जैसा एक इक्वल गिव एंड टेक पहले से बना रहता था, अगर वो चीज़ यहाँ पर रिस्टोर हो रही है, अगर वही चीज़ यहाँ पर कम बैक कर रही है, तो देन दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। अदरवाइज मे बी दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, या फिर ये इंतज़ार करना प्रेफर करेंगे रैदर टू टेक एनी एक्शन। मतलब बहुत सारे लोगों ने आप अपने पर्सन को यहाँ पर वॉक अवे करके एक ट्रिगर देने की कोशिश की होगी, लेकिन वो जो बैलेंस है वो शायद बिगड़ गया है। मतलब आपने जैसा सोचा था, थिंग्स आर नॉट टर्निंग द वे यू गाइज वांटेड, एंड दैट इज़ वाई आपके पर्सन और भी ज़्यादा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस में चले गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक शायद यूनिवर्स की तरफ से साइन है गाइस कि अब यहाँ पर आप एक फ्री विल पर हो, कि अगर इफ़ यू गाइज आर रियली वांटेड टू कंटिन्यू द वे यू वांट टू प्रोसीड द थिंग्स, यानी कि आप अभी अगर एक चुप्पी बनाकर बैठे हो, अगर आप अभी बात नहीं करना चाहते, अगर आप इसी मैनर में यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन में रहना चाहते हो, तो ये आपकी फ्री विल है। यहाँ पर जितने भी रिस्क होंगे आपको लेने पड़ेंगे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन कभी ओपन अप नहीं होंगे, नो, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है अपने हिसाब से आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इमीडिएट वेज में कोई एक्शन इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप यहाँ पर चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दैट चेंज इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। वो सही टाइम नहीं है यहाँ पर, मतलब वो एक परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर अभी आई नहीं है। तो इस दौरान आप ही एक तरह का पेन महसूस कर रहे होंगे। मतलब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक तरह की बर्डनसम एनर्जी महसूस कर रही होंगी। क्योंकि होता क्या है गाइस, जब आप अपने पर्सन के साथ एक एनर्जी एक्सचेंज में होते हो, तो वो जो एक ब्लिस है या फिर वो एक जो सुकून है, उसका एक अलग ही टेस्ट है। फाइन। और भले ही यहाँ पर कुछ हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, आगे क्या होगा, फ्यूचर किस तरह से प्रोसीड होगा, वो सब आपके लिए मैटर भी नहीं करता होगा, यू नो। बट वो जो एक इक्वल गिव एंड टेक की जहाँ पर बात हो रही है कि आप हमेशा इनकी तरफ एक कम्युनिकेशन रखते थे, या फिर दिन भर की आप बातें इनसे अगर एक्सचेंज करते थे, वो भी अगर आपने कट ऑफ कर दिया है, तो मे बी आप भी इक्वली यहाँ पर सफ़र कर रहे हो। लेकिन क्योंकि आपके पर्सन का जो प्रैक्टिकल साइड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये लोग इमोशनल फ्रंट पर बने रहने को इतना ज़्यादा वैल्यू देते नहीं हैं। लेकिन जो इंसान जिसका सब कुछ इमोशनल फ्रंट पर डिपेंड करता है, वो इंसान कैसे अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर भी काम कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट। मान लो अगर आपका इमोशनल वर्ल्ड डिस्टर्ब्ड है, तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी सही से वर्क नहीं कर पाते होंगे। और यही एक वजह है, यही एक कारण है कि आप
इस पर्सन पर जो वो कंट्रोल बनाना चाह रहे हो वो बन नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ कर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग एक डिसीजन मेकिंग की तरफ पुश किए जाएँगे। वो डिसीजन मेकिंग आपके करियर फ्रंट को भी लेकर हो सकता है, आपके इमोशनल फ्रंट को भी लेकर हो सकता है, आपकी लाइफ़ को लेकर हो सकता है। अम, जो भी जो एरिया भी आपका सफ़र कर रहा है, वहाँ पर आपको आज एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर नाइट ऑफ एरियल की बनी हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट there is so much to accomplish. Make a very detailed plan being watched over by someone kind. इसका मतलब यही है कि आपको एक डिवोशन लेकर आना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ पर भी बढ़ना चाहते हो, मान लो अगर आपने यही चूज़ कर लिया कि मुझे खामोश ही रहना है, मुझे ओपन अप नहीं होना है अपने पर्सन की तरफ, क्योंकि यही एक तरीका है जहाँ से मैं खुद को ग्राउंड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर मैं फिर से इस पर्सन की तरफ वल्नरेबल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाऊँगी अपनी लाइफ में या अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो भी है। तो अगर आपका ऐसा मानना है तो यू गाइस शुड बी डिवोटेड हियर, मतलब इसी चीज़ को फोकस करके आगे बढ़ना है। जितना पेन आपको महसूस हो रहा है, जो भी आपको एक एक तरह का इंतज़ार में भी एक दर्द होता है। अगर वो दर्द आप बर्दाश्त कर लोगे, अगर आपको लगता है कि मैं बर्दाश्त कर लूँगी, तो यस, आप इसी डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और रास्ता जो मैंने बताया कि फ्यूचर की परवाह किए बगैर, फाइन, अभी जो है हम उस चीज़ को एन्जॉय करेंगे। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, मतलब जिनके बारे में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे रियली डोंट वांट टू कंट्रोल द फ्यूचर, मतलब गो विद द फ्लो वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कि चलो जो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, अभी की क्यों हम इस ब्लिस को खराब करें। और ऐसे लोग भी हैं जो एक पैशन के साथ किसी चीज़ को अचीव करने में लगे हुए हैं कि अगर हमें यहाँ पर इंतज़ार करना भी पड़े हम कर लेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए हमें उसी मैनर में चाहिए। तो मैं दोनों लोगों के साथ हूँ। कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द सिचुएशन, कि आप की सिचुएशन कैसी है और आप पर्सन कैसे हो, ठीक है? अगर आपको मतलब फ्यूचर का सच में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं देखेंगे। हम बस जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, उसको एन्जॉय करना प्रेफ़र करेंगे, तो मैं कहूँगी कि ठीक है, फाइन, आप जैसा जो चल रहा है, उसको वैसे ही प्रोसीड कर सकते हो गाइज़। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं, हमें मतलब एक्शन चाहिए अपने पर्सन की तरफ से, जैसा एक्शन हम चाह रहे हैं, एक कमिटमेंट चाह रहे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में बहुत सारे लोग प्लानिंग्स कर रहे होंगे, तो ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि कैसे आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हो और आपके लिए कितना रिस्क है, और आपके लिए यहाँ पर चीज़ें कितनी सही रहेंगी, ये आपको बैठकर प्लान करना है। तो आज का दिन ले लीजिए, just try to analyze each and everything out there, जो भी आप मतलब समझ रहे हो अपने अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से, जहाँ पर भी आप एक वो बैलेंस अचीव कर सकें। देखो, बैलेंस अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर मान लो आप अपने आप को सज़ा दे रहे हो, अगर इस पर्सन से आप कट ऑफ करके बहुत ज़्यादा पेन में हो, तो आई कांट अलाउ यू कि आप इस मैनर में आगे बढ़ जाइए। मैं अलाउ नहीं कर सकती, क्योंकि आपको देखना होगा कि अगर आप हद से ज़्यादा खुद को दुःख पहुँचा रहे हो, और ये एट टाइम्स ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें हील होना है, हमें यहाँ पर ग्रो होना है, हमें खुद को पेन नहीं देना है, समझ रहे हो? तो इस बात के बारे में भी सोचिए ज़रूर, कि आप अगर पेन में हो, तो इतना बड़ा पेन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। रादर आप सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर करके प्रेज़ेंट मोमेंट को एन्जॉय कर सकते हो। यहाँ पर किंग ऑफ एरियल की एनर्जीज़ में आपके पर्सन चैनल हो सकते हैं। योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यूजिंग रिसोर्सेज वाइज़ली। तो अगर एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कि आपके पर्सन ही को यहाँ पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो हमारे उस ज़ोन में बैठे हुए हैं, लाइक एक वेट
आपने बना कर रखा है, एक पेशेंस बना कर रखा है, एंड आप होप ये कर रहे हो कि आपके पर्सन ही आए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन नहीं आएँगे, आपके पर्सन आएँगे, लेकिन तब आएँगे जब ये रेडी मानेंगे खुद को। हो सकता है आपके पर्सन अभी अपने किसी एक ऐसे ड्रीम पर वर्क कर रहे हैं, एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा इनका, और इनको लगता है कि जब तक मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, मैं वो चीज़ नहीं दे सकता अपने पर्सन को, जो भी वो डिमांड कर रहे हैं। आप कुछ तो इनसे डिमांड कर रहे हो, और आपके पर्सन ऐसी अभी स्थिति में नहीं है कि ये आपको कुछ प्रेज़ेंट कर सकें, या फिर आप जो माँग रहे हो, ये आपकी तरफ वही चीज़ ऑफ़र कर सकें। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर, एक डिटेल्ड वेज़ में प्लान करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस जर्नी को, आपकी सिचुएशन को, कि आप खुद को कहाँ तक अलाउ कर सकते हो, और बाउंड्रीज़ ज़रूर रखनी है, रिस्ट्रिक्शंस भी रखनी है, और एक तरह से खुद को हील भी करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। कि अगर आप खुद को हील नहीं कर रहे हो, आप खुद को उल्टा पेन दे रहे हो, वुंड्स में हो, लाइक दोबारा से आप तकलीफ में लैंड कर रहे हो, तो ये भी आप सही नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ आपको सोचनी होगी। यहाँ पर नेचुरल ऑर्डर की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं एज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। तो नेचुरल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कि यूनिवर्स या डिवाइन के प्लान के हिसाब से जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, जो आपके लिए ऑलरेडी लिखा जा चुका है, वही आप लोगों के साथ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सब कुछ नेचुरली फ़ॉल होने दे दीजिए। मतलब कहने का यही है, यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाह रहा है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे, चीज़ें उस मैनर में होंगी नहीं। उल्टा यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है। तो उस पेन में रहने से अच्छा है कि आप रिलीज़ कर दें खुद को भी, आपकी भी बेचारी सोल है, उस पर इतना क्यों ज़ुल्म ढाना, है ना? उसको रिलीज़ कर दो, उसको उड़ने दो, उसको वही सब कुछ करने दो वो जो करना चाहती है। आपकी विल होगी, आपकी ख़्वाहिश होगी, आपकी डिज़ायर होगी, आपकी सोल लाइट रहना चाहती है, बर्डनसम नहीं रहना चाहती। तो आप यहाँ पर भरोसा रखिए कॉस्मिक ऑर्डर्स पर, अपने इंटेंशंस पर, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर। चीज़ों को कंट्रोल करते रहोगे तो उस मैनर में तो पहले तो चीज़ें पूरी होंगी नहीं, एंड उल्टा आपको एक दुःख में रहना पड़ेगा, आपको एक बर्डन में रहना पड़ेगा। बार-बार आप अपने पर्सन के एक्शन का इंतज़ार करते रहोगे, चेक करते रहोगे कि कब आ रहे हैं, और एक तरह का मेंटल स्ट्रेस मैं कह सकती हूँ। बाँधने की जहाँ पर भी बात आती है, वहाँ पर माइंड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप दिल से कहोगे तो दिल तो आपको उड़ने की परमिशन देता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर माइंड, माइंड हमेशा आपको बाँध देता है। तो जो भी आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो या फिर बाँध लेते हो, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। तो आपके और आपके मैस्कुलिन में फ़र्क क्या रहा, ये मुझे आप बताइए। आप दिल वाले बंदे हो और आपके पर्सन हैं माइंड वाले बंदे। तो दोनों में से कोई तो यहाँ पर अलग-अलग दिशा को चूज़ कर ले, तो यहाँ पर एक कंक्लूज़न आ सकती है। आप भी माइंड चूज़ कर रहे हो, आपके पर्सन तो वैसे भी माइंड चूज़ करके बैठे हैं। तो दोनों अगर माइंड को चूज़ करते हो, तो फिर दिल कहाँ है आपके लिए यहाँ पर? और दिल की बात कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। तो एक इंसान को तो एटलीस्ट अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए, आपका दिल आपको क्या कहता है। जस्ट ट्राई टू लिसन टू योर हार्ट एंड अकॉर्डिंगली प्लान फॉर योरसेल्फ। और ट्रस्ट मी, जब आप अपने दिल की बात सुनकर अपनी सोल को फ्लाई होने के लिए अलाउ करोगे, तो चीज़ें आपके लिए नेचुरली अलाइनमेंट में आएँगी। फाइन, यही आपसे कहा जा रहा है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये सारी बातें रेज़ोनेट कर रही होंगी, और कितने लोग मेरी गाइडेंस को समझ पा रहे होंगे, आई डोंट नो। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या कहना है, आप लोगों की क्या ओपिनियन है। आई वुड लाइक टू नो कि आप सब क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में? क्या आप अपने माइंड की सुनना चाहते हो या फिर अपने दिल की सुनना चाहते हो? ऑलराइट गाइस, तो करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट हम ज़रूर हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।